हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पवन कुमार स्नेक हैंडलर में। दोस्तों आज हम फिर से जंगल में आए हुए हैं और ये काफ़ी झाड़ियों भरा जंगल है। यहाँ दो नरौरा के आसपास जो दो हजारा नहरें हैं उनके बीच में जो जगह है जहाँ लोगों का कोई आना जाना नहीं रहता, कोई रास्ता नहीं है, केवल सिर्फ और सिर्फ यहाँ एक बेहद जगह है और यहीं पर हम सांपों को आज़ाद करने के लिए आए हैं। क्योंकि आज हमारे पास हैं कुछ खतरनाक ऐसे सांप जिन्हें हम विशेष एक और ऐसी जगह ही रिलीज कर सकते हैं जहाँ की कोई खेती किसानी या किसी दूर दूर तक आबादी का आना जाना ना हो। तो वही सोच समझकर हम इन सांपों को यहाँ पर आज़ाद करने के लिए लाए हैं। चलिए सबसे पहले हम आज़ाद करते हैं, शुरुआत करते हैं बिगर जहर वाले सांपों से। तो इसके अंदर ब्लैक हेडेड रॉयल स्नेक है, जिसे चाकी वाला सांप के नाम से जाना जाता है। कैमरामैन दिखलाइएगा ज़रा, जिसकी सुंदर सांपों में गिनती होती है। ये तीन सांप हैं, एक ही प्रजाति के हैं, जिन्हें ब्लैक हेडेड रॉयल स्नेक के नाम से जाना जाता है। और काले सर वाला शाही सांप इसे हिंदी में जानते हैं। और ये पूरी तरह से बिना जहर वाला सांप होता है, हालांकि काटने वाला होता है और भारत में इसकी सुंदर सांपों में गिनती आती है। तो चलिए इसको हम आज़ाद करते हैं ताकि ये यहाँ पर अपना कोई भी ठिकाना ढूंढ लें। तो ये इधर जाना चाह रहा, मैं सोच रहा हूँ ये इधर ना जाए और इधर चला जाए। तो ये गए। अब इनके अलावा इसके अंदर एक वाटर स्नेक और है, इसको हम पानी वाली जगह पर ही आज़ाद करना चाहेंगे। यहाँ से पानी थोड़ा दूर है। अब इसके बाद में बारी आती है, नहीं ये निकलने की कोशिश कर रहे हैं, इंडियन कॉमन करैत। ये भी काफ़ी सारे सांप हैं। कैमरामैन नज़दीक आकर के दिखलाइएगा। बहुत ही ज़्यादा शाइनिंगदार चमकदार ये सांप हैं, देखिएगा। चलिए इन्हें जिधर जाना है इन्हें जाने देते हैं हम। जो भी हमारे साथ के लोग हैं, मैं कहना चाहूँगा सावधान रहें, सतर्क रहें। ये भारत का एक बहुत ही विषैला सांप होता है और चुपके से काट लेता है, इंसान को पता तक नहीं चलता इसके काटने का। इसलिए जब कभी भी जंगलों में आना होता है हम जूते पहनकर ही आते हैं, क्योंकि इस तरह का सांप, ये जो सांप है जिसको आज़ाद किया है, इसे इंडियन कॉमन करैत के नाम से जानते हैं। भारत का एक बहुत ही जहरीला सांप है। इसके बहुत ही बारीक बारीक और छोटे छोटे दांत होते हैं। काटने के बाद तक इंसान को पता नहीं चलता है कि शायद मुझे किसी चीज़ ने काट लिया है। तो बहुत ही बारीक दांत होते हैं इसके काटने पर। कोई ज़्यादा कोई निशान या कोई इस तरह का एहसास इंसान को नहीं होता कि शायद यहाँ किसी ने मुझे सांप ने काटा होगा। तो चलिए अब इसके बाद में बारी आती है एक कोबरा सांप की। ये भी भारत का जहरीला सांप है, इसे भी आप बखूबी अच्छे से जानते होंगे। देखिएगा, यंग है, छोटा बच्चा है। अब ये इस जगह का जायज़ा ले रहा है और ये इसको जहाँ अच्छा लगेगा ये उधर यहाँ से चला जाएगा। इसको शायद यहाँ डर लग रहा है और भी सांपों के होने की गंध से महसूस हो रही होगी। तो देखिए ये चला गया। अब इसके बाद में बारी आती है, हमारे पास है दो बड़े अजगर सांप। पहले हम उनको आज़ाद करेंगे, उसके बाद में जो सबसे खतरनाक सांप है उनको आज़ाद करेंगे। देखिएगा, ये है इंडियन रॉक पाइथन और ये इसी तरह की नहर और नदियों के किनारे रहना पसंद करता है। और गया। दोस्तों ये जो हमारे जंगल हैं, हमारा जो वातावरण है, पेड़ पौधों के साथ साथ फूल पत्तियों के साथ साथ जीव जंतुओं से भी ये सुंदर और ताकतवर बनता है। इनका भी इसमें पूरा योगदान है। तो हर तरह का जीव, सांप, बिच्छू हैं और हिरन, नीलगा, पक्षी, इन सभी का होना हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। ये सब सृष्टि के बनाए हुए एक कारगर जीव हैं जो इस सृष्टि को सुरक्षित रखने के लिए इन सभी का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एक चेन सिस्टम होता है पूरा। तो ये जो है एक दूसरे की प्रजातियों को अत्यधिक बढ़ने से रोकते हैं
उन पर कंट्रोल करते हैं। तो हर जीव का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये कुदरत ने बहुत ही सोच समझ के इस सिस्टम को सेट किया है, तो इसको आप तोड़ने की कोशिश ना करें। किसी भी जीव को मार करके और उस सिस्टम को बिगाड़ने की कोशिश ना करें, पर्यावरण से छेड़छाड़ ना करें, उसको जैसा है वैसा ही बने रहने दें। कोई जीव आप गलती से आपके घर के अंदर आ जाता है तो उसको पकड़ करके आप या किसी से पकड़वा करके उसको उसके घर तक पहुंचाएं, जंगल तक पहुंचाएं। जंगल ही इनका घर है। चलिए, इसके बाद में बारी आती है एक और अजगर सांप की। ये रहा। निकल आओ भाई, क्यों शर्मा रहे हो। अब ये जो सांप है, अजगर सांप, ये कांचली छोड़ने वाला है कुछ ही दिनों में। ये कांचली में भरा हुआ है। इसकी आंखें भी देखिए आप, आंखों को कैमरामैन दिखलाने की कोशिश करें ताकि लोगों को पहचान हो सके कि जब सांप कांचली में होता है तो उसकी आंखें कुछ अलग तरीके की दिखने लगती हैं और उस पर जो है वाइट कलर की जो आंखें इसकी हो जाती हैं पूरी तरह से, क्योंकि कांचल पकने वाली होती है तो वो उस पर पूरा असर रहता है और इसके ऊपर वो शाइनिंग नहीं है जो होनी चाहिए एक तरह से। तो ये इसमें से जाने की कोशिश भी नहीं कर रहा है देखिए, पर हमें फिर भी इसको विदा तो करना ही है। और बिल्कुल भी बेचारा अटैक करने की कोशिश नहीं कर रहा है। मैं चेक करूंगा इसका मुंह खुल भी रहा है या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कोई सपेरा वपेरा जो ले आते हैं, क्योंकि इस तरह से होता नहीं है कि अजगर सांप हम पर काटने के लिए ना दौड़े और मुंह ना फाड़े, क्योंकि जब से इसको रेस्क्यू किया है इसने बेचारे ने मुंह नहीं फाड़ा है अपना। मुंह तो इसने खोला है। ये देखना ज़रूरी है क्योंकि हमें शक था कि ये जो है कहीं ऐसा तो नहीं किसी सपेरे ने इसका मुंह सिल दिया हो, कि इस तरह से सांपों के साथ छेड़छाड़ होती है। आजकल जागरण पार्टी वाले भी ऐसे अजगरों को लिए फिरते हैं तमाशा दिखाने के लिए, और वो इनके मुंह को सिल देते हैं ताकि ये बार बार काटने के लिए मुंह ना फाड़े और वहाँ पब्लिक में पब्लिक इनके मुंह फाड़ने से डरे नहीं। तो इस तरह की जो है बहुत बुरी दुर्दशा इन जीवों के साथ कुछ लोग करते हैं। चलिए, इसको भी हम आज़ाद करते हैं। हमारा फ़र्ज़ है इनके बारे में जांचना और इनको एक सही जगह पर रिलीज़ करना ताकि ये अपना कोई भी ठिकाना वहाँ ढूंढ सकें और अपनी क्रिया को इस धरती के लिए कायम रख सके। इसने जो टॉयलेट किया है बहुत ही बुरी बदबू उसमें से आ रही है। ये आलम तब है कि जब मुझे बहुत ही कम बदबू आती है, उसके बावजूद मुझे इतनी बदबू आ रही है तो सोचो यहाँ पर बहुत ज़्यादा बदबू होगी। तो इसके बाद में चलिए अब आगे काम शुरू करते हैं। हमारे देश का तो क्या, एशिया का एक ऐसा खतरनाक सांप, जैसे आप बखूबी जानते होंगे, इसका नाम है रसल्स वाइपर। देखिए, इसको भी हम आज़ाद करते हैं। इसको गांव स्याना के पास गांव लाडपुर से इसको हमने रेस्क्यू किया है। ये एक ही कुएं के अंदर 3 सांप निकले थे। कैमरामैन थोड़ा सा नज़दीक आकर के तीनों के सीन को दिखलाइएगा, किस तरह से ये शांतिपूर्वक बैठे हुए हैं। जो एक खतरनाक सांप है, भारत का तो क्या, ये एशिया का खतरनाक सांप है दोस्तों। बहुत ही तीव्र रफ्तार से वाइट करने वाला सांप होता है ये। देखिएगा, इस सांप की पहचान कर लीजिएगा जो भी लोग इस क्षेत्र में रहते हैं। ये एक बेहद ही खतरनाक सांप होता है। इसको छूने की कोशिश या पकड़ने की कोशिश ना करें। ये किस वक्त काट ले और काटने के बाद में आपका जो भयानक अंजाम होगा जिसके बारे में सोचना भी मुश्किल है। चलिए, मैं इसको करूँगा ताकि ये झाड़ियों में जल्दी से चला जाए। बेचारे कुएं के अंदर ये जो है भूखे प्यासे पड़े थे, पता नहीं कब से गिरे पड़े थे ये भी गया। अब बारी आती है तीसरे की। तीसरे को भी हम जल्दी से आज़ाद करते हैं ताकि ये अपना कोई शिकार यहाँ पर कर सकें और खाना खा सकें और अपनी भूख को मिटा सकें। तो
अब तक हमारे पास जो भी थे सारे सांपों को आज़ाद कर दिया है। फिलहाल यहाँ पर बचा है एक सांप, उसको हम इधर पानी बह रहा है, पानी के पास ही आज़ाद करना चाहेंगे क्योंकि वो वाटर स्नेक है, तो उसको हम नहर में ही आज़ाद करना चाहेंगे। तो दोस्तों चलिए, अब इसके बाद में बारी आती है वाटर स्नेक सांप की, उसको हम यहाँ पर आज़ाद करने के लिए आए हैं। यहाँ पानी है, यहीं पर ये अपना आसानी से रह सकता है। बेहद ही काटने वाला सांप जो है होता है ये, देखिएगा कितना उछट उछट कर काटने के लिए ये सांप दौड़ रहा है। ओह, इसकी रफ्तार देखिएगा, कैमरामैन नज़दीक से इसका सीन लीजिएगा। गया पानी के अंदर, पानी को देखते ही इसके अंदर खुशी की लहर झूम उठी होगी और ये जो है एक पल भी इसने बर्बाद नहीं किया, झट से पानी में छलांग लगा दी और गया और गुम हो गया इसी पानी के नीचे। पानी के सांप को पानी मिल जाए तो बहुत ही खुशी की बात उसे है ये। और इसे हमने रेस्क्यू किया था एक पंडाबल दुराई से, बांके बिहारी जो होटल है बरखेड़ा हसनगढ़ी के पास, वहाँ एक पानी के छोटे से गड्ढे में ये होटल के पास में ही रह रहा था, जिससे वहाँ होटल पर आने जाने वाले लोगों को डर लगता था। तो एक भाई हैं, उन्होंने हमें ये रेस्क्यू कराया था और इसको हमने एक इतनी बड़ी नहर में आज़ाद किया है जहाँ इसे खाने के लिए बहुत सारी पर्याप्त मात्रा में चीज़ें रहेंगी। और ये वाटर को शुद्ध रखने के लिए, पानी की शुद्धता बनाए रखने के लिए ये पानी वाला जीव कुदरत ने सोच करके बनाया है। पानी में जो और अन्य जीव हैं उन जीवों की प्रजाति को कायम रखने के लिए इस सांप जैसी चीज़ को बनाया है दोस्तों। तो चलिए, हमारे अपना जो फ़र्ज़ था वो पूरा किया है। और आपको हमारा काम कैसा लगता है वीडियो में एक बार ज़रूर बताएं, कमेंट में लिखें। और हम क्या नए और काम को जोड़ सकते हैं, कौन से हम तरीक़ों को अपने को बदल करके नए तरीके अपना सकते हैं, आप लोग अपनी राय कमेंट में एक बार ज़रूर बताएं। चलिए, आपके किसी भी कमेंट से हमें कभी बुरा नहीं लगता है, हमें सीख ही मिलती है और हमें आगे के लिए बहुत से ऐसे खतरे हैं जिनसे आपके आने वाले जवाब हमें बचा सकते हैं आगे के लिए। तो चलिए, इसी के साथ फिर मिलते हैं, बाय।